जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां हम खुद को भी नहीं पहचान पाते, और कभी हमारे लिए हिदायत का जरिया वो लोग बन जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ये कहानी है मेरे अपने सफ़र की, एक ऐसे सफ़र की जहां मोहब्बत ने मुझे इस्लाम के करीब कर दिया। सब कुछ एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, ना कोई ख़ास लम्हा, न कोई बड़ी वजह, बस एक मुलाकात एक हिंदू लड़की से। वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी बातों में सुकून था, उसके अंदाज में एहतराम था। वो हर मज़हब की इज़्ज़त करती थी और सच की तलाश में रहती थी। मैं खुद एक मुसलमान था, लेकिन सिर्फ नाम का। नमाज कभी कभार, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पर। मैंने कभी अपने दीन को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। फिर एक दिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तुम वाकई इस्लाम पर अमल करते हो या सिर्फ नाम के मुसलमान हो? ये सवाल सादा था, लेकिन उसने मेरे अंदर हलचल मचा दी। मैं सोचने लगा, मैं कौन हूँ? मैं क्यों मुसलमान हूँ? क्या मैंने कभी सच को तलाश किया है? ये वो लम्हा था जहाँ मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। मैंने इस्लाम को समझना शुरू किया, नमाज की तरफ लौटा, कुरान को पढ़ा और पहली बार उसके मानी को महसूस किया। हर आयत जैसे मुझसे बात कर रही थी, हर लफ्ज़ मेरे दिल को छू रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता मैं बदलने लगा। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो लड़की जो खुद मुसलमान नहीं थी, वही मुझे इस्लाम के करीब ला रही थी। फिर वक्त आया एक मुश्किल फैसले का, मोहब्बत या दीन। मेरा दिल उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा ईमान मुझे एक और रास्ता दिखा रहा था। ये जंग आसान नहीं थी, ये मेरे दिल और रूह के दरमियान थी। आखिरकार मैंने वो रास्ता चुना जो हमेशा के लिए बेहतर था। मैंने इस्लाम को चुन लिया, हम अलग हो गए। ये फैसला दर्दनाक था, लेकिन ज़रूरी भी। आज भी मैं उसे भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरी हिदायत का ज़रिया बनी। आज मैं इस्लाम को सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि दिल से मानता हूँ। नमाज मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत बन चुकी है। मैंने सीखा कि हिदायत किसी भी जरिए से आ सकती है, कभी एक दोस्त से, कभी एक अजनबी से, और कभी एक ऐसी मोहब्बत से जो मुकम्मल ना हो सकी। हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा आता है जहां उसे सच का इंतखाब करना होता है। मेरा वो लम्हा एक हिंदू लड़की की सूरत में आया, और मैंने सच को चुन लिया, क्योंकि सच्ची हिदायत हमेशा दिल को सुकून देती है।